बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यादव क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल यादव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इसका मेंबर बनें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 29 जनवरी की दोनों शिफ्टों में पूछे गए जीएस के प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, जिन लोगों का आने वाले दिनों में पेपर है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। कृपया वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आज की दोनों शिफ्टों को मिलाकर लगभग 17 प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं जीएस की। इस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा कि पैटर्न में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं से संबंधित रिलेटेड जो प्रश्न हैं, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है, महात्मा गांधी जी की माँ का नाम पूछा गया है। तो ध्यान रखें, महात्मा गांधी जी से संबंधित जो भी जानकारी है उसको आप लोग पढ़ के जाएँ। तो इसका जो राइट आंसर है कि महात्मा गांधी जी की माँ का नाम क्या था, पुतलीबाई था। ठीक, अब अपन बात करें कि गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी। करमचंद और इसी में है उत्तमचंद। ठीक, करमचंद और उत्तमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था। और यदि अपन बात करें तो गांधी जी से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनको आप पढ़ के जाएं। गांधी जी का जन्म भी याद करके जाएं, 1869 पोरबंदर में हुआ था। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। किशोर कुमार सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संगीत के क्षेत्र में। राशि कितनी मिलती है, 2 लाख रुपए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की जो मेज़बानी करेगा वो 60 मुकाबले की मेज़बानी अमेरिका के द्वारा की जाएगी। 10-10 मुकाबले की जो मेज़बानी है वो कनाडा और मेक्सिको के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। यह किसका कथन है या फिर किसका नारा है। तो यह बहुत ही चर्चित नारा रहा है इतिहास में, जिसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो इनसे संबंधित कुछ फैक्ट पर अपन चर्चा करें कि बाल गंगाधर जो तिलक है इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, महाराष्ट्र में हुआ था, रत्नागिरी। ठीक, महाराष्ट्र रत्नागिरी। ध्यान रखें दोस्तों, महाराष्ट्र या रत्नागिरी किनसे संबंधित है, इतिहास में कौन से राजा रहे उनका नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं। इनका जन्म का जो समय है वो है 1856। इस समय भारत में अंग्रेजी सरकार या जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका शासन चल रहा था। कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता माने जाते थे। 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था उस दौरान कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। तो यह किस ग्रुप के मेंबर थे, तो यह गरम दल के मेंबर थे। दूसरा इनसे संबंधित मेन फैक्ट यह है कि इन्होंने 1916 में क्या किया था, जो एनी बेसेंट थी उनके निर्देशों पर होम रूल लीग की स्थापना की थी। ध्यान रखें, पूछा जा सकता है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी, 1916 में। किसके संनिग्ध में की थी, एनी बेसेंट के संनिग्ध में या एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 बजट में कृषि पर कितना व्यय किया गया या कृषि को कितना पैसा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है 32,000 करोड़ रुपए कृषि पर खर्च करने का उल्लेख किसमें है, बजट 2021 में मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है, कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो ध्यान रखें दोस्तों, पार्क से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कल के वीडियो में भी इस कान्हा किसली नेशनल पार्क का उल्लेख मैंने किया था। तो आज इसका क्षेत्र पूछ लिया कहाँ पर है। तो यह कहाँ पर है, बालाघाट और मंडला में। इनसे संबंधित फैक्ट की चर्चा करें तो पहला फैक्ट है कि यह एमपी का सबसे क्या है, बड़ा नेशनल पार्क है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है कि यहाँ पर सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। टाइम यदि अपन बात करें तो 1974 में भारत सरकार द्वारा 1972 में नियम पारित किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में वन में रहने वाले जीवों के संरक्षण हेतु अधिनियम बनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने 1974 में अधिनियम बनाकर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था। कहाँ से, कान्हा किसली नेशनल पार्क से। इसके पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि भारत में जो नेशनल पार्क हैं 12,
कहीं 11 भी लिखा है। तो जो नेशनल पार्क है उनमें से 6 नेशनल पार्कों में क्या चल रहा है, टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। और जो 31 अभ्यारण्य है उनमें से एक अभ्यारण्य में क्या चल रहा है, टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका नाम मैंने पिछली वीडियो में बताया था, रातापानी कहाँ पर है, रायसेन में। 6 नेशनल पार्कों में क्या चल रहा है, टाइगर प्रोजेक्ट, जिनमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, कान्हा-किसली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में पूछा गया है। इसको ऐसा भी पूछा जा सकता था कि मध्य प्रदेश के 18वें विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, गिरीश गौतम। ध्यान रखें दोस्तों, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था कुंजीलाल दुबे। ठीक, तो पहले थे कुंजीलाल दुबे। 18वें कौन से हैं, गिरीश गौतम। 17वें की बात करें तो उनका नाम था नर्मदा प्रसाद प्रजापति। ठीक, तो 17वें कौन सी थी, नर्मदा प्रसाद प्रजापति। अगला प्रश्न है, जबलपुर संभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जबलपुर जो संभाग है यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, गहरी काली और गहरी लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, गहरी काली और गहरी लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पिग्मी जनजाति किस नदी के तट पर पाई जाती है, तो ध्यान रखें दोस्तों, पिग्मी जो जनजाति है यह कहाँ की है, मध्य अफ्रीका की। कहाँ की, ध्यान रखें, अफ्रीका। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आंध्र महाद्वीप या काला महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो जो पिग्मी जनजाति है एक मानव जाति है, इनका जो कद होता है वो छोटा कद होता है, रंग काला होता है, तो वनों में पाई जाती है, सघन वनों में। तो कहाँ पर है, कांगो नदी। अब कांगो नदी का यहाँ उल्लेख किया गया, तो ध्यान रखें दोस्तों, कांगो नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को, ध्यान रखें किसको, भूमध्य, तो भूमध्य रेखा को क्या करती है, 2 बार क्रॉस करती है। कितनी बार, 2 बार काटती है। मतलब इस तरीके से क्या करती है, 2 बार, ये भूमध्य रेखा है तो यह नदी 2 बार भूमध्य रेखा को क्या करती है, क्रॉस करती है। तो ध्यान रखें, कांगो नदी कहाँ पर है, अफ्रीका में। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है, लोसर त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इससे पहले की शिफ्टों में पोंगल से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए तमिलनाडु से, और हर शिफ्ट में लगभग एक त्यौहार से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोग ये त्यौहार को एक बार जरूर देख लें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो जनजाति पूछा। ध्यान रखें दोस्तों, जाति नहीं पूछा है, क्या पूछा, जनजाति। तो सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है भील। यदि अपन बात करें भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो है कौन सी, गोंड। ठीक, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। अब यदि इसी से संबंधित फैक्ट की बात करें कि मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है क्या है, गोंड। तो मध्य प्रदेश में भील नंबर 1 पर सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पर आता है गोंड। और भारत में यदि बात करें तो नंबर 1 पर सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक जो ध्वज होता है उसमें कितने रिंग होते हैं, प्रश्न ऐसा पूछा गया। तो ओलंपिक जो ध्वज होता है उसमें कितने रिंग होते हैं, 5 रिंग होते हैं। और 5 रिंग क्या होते हैं, इस तरीके से 5 रिंग जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते, इस तरीके से होते हैं, ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक, ऐसे 5 रिंग होते हैं। तो इसमें अपन यदि बात करें, जो नीला रंग होता है वो किसको दर्शाता है, यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। पीला रंग किसको दर्शाता है, एशिया महाद्वीप को दर्शाता। काला किसको दर्शाता, अफ्रीका को। हरा ऑस्ट्रेलिया को। लाल किसको दर्शाता, अमेरिका को। तो जो विश्व के बड़े 5 महाद्वीप हैं इन्हीं से संबंधित जो रिंग होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और वो अलग अलग रंग के होते हैं जो अलग अलग महाद्वीप का प्रदर्शन करते हैं। ओलंपिक से संबंधित भी प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंडियन ओलंपिक काउंसिल, जो भारतीय ओलंपिक संघ या समिति है, उसका मुख्यालय कहाँ है, मैंने बताया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में है, नई दिल्ली में है। तो उसी समय मैंने ये भी बताया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ होता है तो उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखें, स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड में है किसका मुख्यालय, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। उसी समय मैंने ये भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने मेंबर हैं, तो लगभग 205 मेंबर हैं जिनमें भारत की ओलंपिक समिति भी शामिल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। असीरगढ़ के किले में कौन सा मंदिर है,
तो असीरगढ़ का किला पहले तो है कहाँ पर, इसके बारे में बताएं तो बुरहानपुर। कहाँ पर? बुरहानपुर। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर। यहाँ पर क्या है? असीरगढ़ का किला है। इसमें किसका मंदिर है? तो आशा देवी का मंदिर है। ध्यान रखें दोस्तों, असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? आशा अहीर राजा ने। किसने करवाया था? आशा अहीर ने। इसी संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसे कहा जाता है दक्षिण का द्वार। क्या कहा जाता है? दक्षिण का द्वार कहा जाता है। किसका? मध्य प्रदेश का दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता? असीरगढ़ के किले को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ है? तो इसे तोतों का किला भी कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, तोतों का किला। ये कहाँ पर है? रायसेन में है। इसे तोतों का किला। अगला प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुआ है वो है साइंस से कि हृदय में कितने चेंबर होते? तो इसका जो राइट आंसर है, हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4। दोस्तों कहा जाता है कि 2 क्या होते हैं? आलिंद होते हैं, आलिंद। और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। ठीक, 2 क्या होते हैं? निलय। तो यह मानव हृदय की बात की जा रही है, इसमें कितने होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? पास्कल, जिसको कहा जाता है पीए। ठीक, अगला जो प्रश्न है, मणिपुर का लोक नृत्य क्या है? तो मणिपुर का जो लोक नृत्य है मणिपुरी। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। जय हिंद, जय भारत।